श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री श्रीधर गोस्वामी नामिने। नमो ओम गुरुदेवाय धीमते सौम्य मूर्तये श्री श्रीमद् भक्ति श्री रूप सिद्धांति प्रभवे श्री महात्मने। नमो विष्णुपादाय श्री राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी नामिने। श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षमोदार्य माधुर्य गुणश्च युक्तम वरं वरेण्यं पुरुषं महान्तं नारायणं शीर्षा नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पंचतत्त्वात्मकृष्णं भक्तरूपं स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम परमाराध्यतम श्री गुरुपाद पद्म जय ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के श्री अभय चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापित करती हूँ। तदुपरांत मेरे परम गुरुदेव जय नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी एवं जय नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री अभय चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करते हुए उनसे अहेतु कृपा की वांछा करती हूँ। ग्रंथकार श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी श्रीमद नित्यानंद प्रभु अखंड गुरु तत्व एवं श्रीमद महाप्रभु और समस्त परिकरों के चरणों में दंडवत प्रणाम ज्ञापित करते हुए उनसे अहेतु कृपा की वांछा करती हूँ। उपस्थित वैष्णव जन भक्तवृंद सभी के चरणों में यथा योग्य दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। सभी को हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दीदी, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा सभी को दंडवत प्रणाम। श्री गुरुदेव की अहेतु कृपा से हम जो ग्रंथ कर रहे हैं उसका नाम है श्री श्री चैतन्य चैतामृत। श्री श्री चैतन्य चैतामृत ग्रंथ के अंतर्गत हम 17वां अध्याय प्यार संख्या 35 तक कल कर चुके हैं। आज है 36 से। तो अब तक हमने श्रवण किया कि महाप्रभु श्री स्वरूप दामोदर जी और श्री राय रामानंद जी से मिलकर युक्ति करते हैं कि किस प्रकार अब मैं अकेला ही वृंदावन जाऊं, और कहते हैं कि मैं क्या करूंगा, रात्रि में ही निकल जाऊंगा जिससे किसी को भी कुछ पता नहीं चलेगा, और मैं वृंदावन अकेले ही जाना चाहता हूं। तब श्री स्वरूप दामोदर जी महाप्रभु से विनती करते हैं कि यदि हमारे सुख में ही आपका सुख है तो आप हमारा एक निवेदन स्वीकार कीजिए। तो वो कहते हैं
कि आप एक किसी भक्त को तो अपने साथ ले लीजिए, जिससे वो रास्ते में आपकी भोजन की व्यवस्था करेगा, भिक्षा लेने की व्यवस्था करेगा, सब प्रकार की व्यवस्था कर देगा। और जो आपका जल पात्र है उसको भी ले लेगा। लेकिन महाप्रभु कहते हैं कि मैं किसी भी अपने निजी संगी को लेकर नहीं जाऊंगा। हाँ, क्योंकि अगर निजी संगी को मैं लेकर गया तो एक को लेके जाने से अन्य सभी के मन को दुख होगा। लेकिन कोई नया संगी हो, लेकिन जिसका मन कैसा हो, अत्यंत कोमल हो, स्नेह से भरा हुआ हो, तब मैं किसी एक व्यक्ति को अपने साथ ले जा सकता हूँ। तब स्वरूप दामोदर जी कहते हैं कि बड़ी अच्छी बात है, आप क्या कीजिए, बलभद्र भट्टाचार्य जी को अपने साथ ले जाइए। क्यों? क्योंकि वे तो परम सुस्निग्ध हैं, अर्थात अत्यंत दयालु हैं, पंडित भी हैं, साधु भी हैं और आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग में भी हैं। आपके आदेश से ही वे पहली बार गौड़देश आए थे। गौड़देश से बंगाल जगन्नाथपुरी आए थे और उनकी सब तीर्थों को भ्रमण करने की भी इच्छा है। उनके साथ एक भृत्य भी है जो क्या करेगा, वो भी आपके पथ में रक्षा सेवा करेगा। तो अगर आप इनको अपने साथ ले जाएंगे तब हमारे मन को बड़ा सुख होगा और किसी प्रकार का कोई दुख नहीं रहेगा। इस प्रकार सार्वभौम भट्टाचार्य श्री स्वरूप दामोदर जी बलभद्र भट्टाचार्य जी के विषय में महाप्रभु को वर्णन करते हैं और महाप्रभु उनके लिए स्वीकृति प्रदान कर देते हैं। तो महाप्रभु क्या करते हैं, पहले ही एक रात पहले ही जगन्नाथ जी के दर्शन करते हैं। जगन्नाथ जी के दर्शन कर कर उनसे आज्ञा ले लेते हैं और शेष रात मतलब रात बीतने से पहले ही वहाँ से निकल जाते हैं। प्रातःकाल होने पर जब सब लोग जगन्नाथपुरी के उनके दर्शन के लिए आते हैं और महाप्रभु को वहाँ न देखकर उनको अन्वेषण करने लगते हैं, उनकी खोज करने लगते हैं कि महाप्रभु कहाँ हैं, कहाँ है महाप्रभु, और अत्यंत व्याकुल हो जाते हैं। तब श्री स्वरूप दामोदर जी उनकी जो शंका है उसको निवारण करते हैं और उनको शांत कर देते हैं। इस प्रकार महाप्रभु भी वन के रास्ते से जो मैन रास्ता है, मैन मार्ग में प्रवेश ना करके जो जंगल का रास्ता है उससे प्रवेश करते हैं। और कैसे प्रवेश कर रहे हैं, जा रहे हैं और कृष्ण नाम करते हुए जा रहे हैं। कृष्ण नाम के प्रभाव से क्या हो रहा है, किसी के अंदर भी देह में कोई बुद्धि ही नहीं है, दूसरी वस्तु में किसी प्रकार का अभिनिवेश नहीं है। तो क्योंकि अगर देह में बुद्धि होगी तभी तो किससे हिंसा का भय होगा, लेकिन जब देह में बुद्धि नहीं है तो किससे हिंसा का भय भी नहीं है। तो क्या कर रहे हैं, नित्य अपने कृष्ण के सेवा में लगे हुए हैं और इस तरह जा रहे हैं। जंगल में अनेक अनेक प्रकार के पशु भी हैं जिनके बीच में से महाप्रभु आराम से चल रहे हैं। लेकिन जो बलभद्र भट्टाचार्य जी थे वे तो बड़े डर गए। लेकिन महाप्रभु का जो प्रताप कैसा था कि पशु भी उनकी कृपा से एक तरफ हो जाते। एक बार क्या हुआ कि कोई शेर वहाँ पर, कोई बाघ वहाँ पर सोया हुआ था और महाप्रभु प्रेम के आवेश में चल रहे थे। तो महाप्रभु का चरण उस बाघ के शरीर में लग जाता है। महाप्रभु उससे कहते हैं, ए कृष्ण बोलो। तभी वो बाघ क्या करता है, उठकर कृष्ण कृष्ण बोलने लगता है। कभी की लीला हमने श्रवण करी थी कि एक समय महाप्रभु नदी में स्नान कर रहे होते हैं तो अनेक अनेक हाथियों का झुंड वहाँ पर आ जाता है। उस समय महाप्रभु अपने जो कृत्य हैं, जो अपनी क्रियाएं हैं उसको कर रहे होते हैं कि जल में मंत्र आदि का जाप कर रहे होते हैं। अब उस समय हाथी वहाँ पर आ गए तो महाप्रभु ने क्या किया, जल का छींटा भरा और उन सब हाथियों पे मार दिया। तो जैसे ही हाथियों पे वो जल की बूंद पड़ी, छींटे पड़े, तो क्या हो गया, उसके स्पर्श से ही वे हाथी भी कृष्ण कृष्ण कहने लगे। बहुत सारे हाथी नाचने लगे, बहुत सारे चिंगाड़ करने लगे। इस प्रकार देखकर जो भट्टाचार्य जी भी थे, कौन भट्टाचार्य जी, बलभद्र
भट्टाचार्य जी, वे भी आश्चर्यचकित हो गए थे। तो मार्ग में क्या होने थे, कभी महाप्रभु उच्च स्वर से कीर्तन करते, उनके कंठ की जो मधुर मधुर ध्वनि है उनको सुनकर उनके दोनों साइड, दाहिने और बाएं साइड जो सुंदर हिरनियां हैं वे भी सब उनके पास आ जाती हैं और कीर्तन की ध्वनि को सुनकर महाप्रभु के दोनों ओर ही उनके साथ साथ चलने लगती है। महाप्रभु भी क्या कर रहे हैं, उनके अंगों को सहला रहे हैं और एक श्लोक का पाठ कर रहे हैं। तो यहाँ तक हमारा कल हुआ था। धन्या इसमें मूढ़मत्या मतो अपि हरिण्य एता यानंद नंदनम उपात विचित्र वेशम आकार्ण्य वेणुरनितम सह कृष्ण सारा पूजाम ददुर्विर्चिताम पर्ण्या अवलोकई। कह रहे धन्या इसमें मूढ़मतियो अपि, कह रही जो मूढ़मतियो, जिसकी बुद्धि कैसी है, मूढ़ है, मूर्ख है, जिसमें किसी प्रकार का विवेक नहीं है, वे कैसे, कह रहे धन्या, धन्य अर्थात अत्यंत धन्य है, भाग्यशाली हैं। इसमहा मूढ़मतियो अपि, क्यों, क्योंकि निश्चित रूप से वे कौन है, वे मूर्ख हैं, बुद्धिमान नहीं है। लेकिन ऐसे मूर्ख होने पर भी जिनकी बुद्धि किस में लग गई, अपि, ऐसी हिरण्या, हरिण्य हिरण्या, एता ये, या नंद नंदनम, जो किसके प्रति लग गई, जो नंद महाराज के जो पुत्र हैं, विचित्र वेशम, और कैसे हैं, जो आकर्षक, जो सबको आकर्षण करने वाले वस्त्र को पहने हुए हैं। आकर्ण्य वेणुरनितम, आकर्ण्य उनका शब्द को सुनकर, वेणुरनितम उनकी जो वंशी की ध्वनि है, सहा कृष्ण सारा, सहा कृष्ण सारा, जो उनके जो पति हैं काले हिरणों के साथ, पूजाम दधु, उन्होंने क्या की, उनकी पूजा की, उनकी पूजा करते हैं। विरचिताम पर्णे अवलोकई, और कैसे, पर्णे, पर्णे मतलब प्रेम, प्रेम अवलोकई, उनकी जो प्रेम का जो अवलोकन है, जो निगाहें हैं, उनके निगाहों से क्या करें, विरचिताम, उनकी पूजन को करते हैं। करें कि जब ये मूढ़मति वाली सभी हिरनियां ही धन्य हैं, क्यों, क्योंकि उन्होंने विचित्र वेश वाले नंद नंदन को प्राप्त करके और उनकी वेणु की ध्वनि को सुनकर कृष्ण सारो अर्थात अपने पति हिरणों के साथ पर्णनु भी अवलोकन के मतलब प्रेम भरी चितवन के द्वारा उनकी पूजा की थी। शरत काल आने पर श्री कृष्ण ने वन वन में वेणु को बजाते हुए भ्रमण करना आरंभ किया। उनकी वेणु ध्वनि को श्रवण करके श्री कृष्ण संग काम से व्याकुल होकर ये गोपियों का गीत। तो इस गीत में कह रही है कि हे सखी, वे जो मूढ़मतिया, जो मूढ़, जो जिनकी बुद्धि क्या है, अभी मूढ़मत है, जो विवेकहीन है, ऐसी बुद्धि वालों ने भी क्या करें, उन हिरण्यों भी ऐसे नंद नंदन के पुत्र की तरफ आकर्षित हो गई, जो अभी कैसे वेश को धारण कर रहे हुए हैं, विचित्र वेश को वे धारण किए हुए हैं। और इन्होंने क्या किया, उस वेणुनाद से आकृष्ट होकर अपने पतियों के साथ विचित्र वेशधारी जो हैं, विचित्र वेशधारी कैसा कि वनमाला, मोर पुंख, गुंजा, कुंडल आदि धारण करने वाले श्री नंदनंदन की प्रेम अवलोकन के द्वारा पूजा की है। हेन काले व्याघ्र तथा आयल पांचे साथ, व्याघ्र मृगी मिली चले महाप्रभु साथ। हेन काले उसी समय व्याघ्र, व्याघ्र मतलब जो बाघ हैं, आयल पांच सात बाघ भी वहीं पर आ गए और व्याघ्र मृगी मिले चले महाप्रभु साथ, और इधर बाघ भी
और हिरण भी मिलकर महाप्रभु के साथ चल रहे हैं। यद्यपि दोनों ही एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत, कि बाघ क्या करेगा, हिरण को खा जाएगा, उसको मार देगा, किंतु यहाँ प्रेम का किस प्रकार का जो रूप वर्णन कर दिया कि जो हिंसक पशु भी हैं वो उस प्रेम की बाढ़ में इस प्रकार बह रहे हैं कि अपनी हिंसा वृत्ति को भी भूल गए। एक पशु होने पर भी उस प्रेम को स्वीकार करके उस प्रेम में उन्मत्त होकर अपनी वे हिंसा वृत्ति को भूल जाते हैं कि जो हिरण है मेरा भोजन है, या हिरण भी ये भूल गए कि हम इनसे भय है, किसी प्रकार का भय ही नहीं रहा। लेकिन जीव मनुष्य के अंदर इतनी कपटता है कि वो अपनी वृत्ति को नहीं छोड़ता। लेकिन जब प्रेम का सारोबार आत्मा से, जब भगवान का सारोबार हो, कृष्ण नाम का रस कोई पान करे, तब क्या होगा, वो सब प्रकार के भय से मुक्त हो जाएगा, अभय हो जाएगा। कितना अभय चरणार विंद रे। तो जब कोई महाप्रभु के, कृष्ण के चरणों के शरणागत हो जाएगा, वो भी अभय हो जाएगा। कह रहे उसी समय जब 5-7 व्याघ्र वहां पर आ गए, तब व्याघ्र और जो मृगी मतलब हिरण है सब मिलकर महाप्रभु के साथ चलने लगे। देखी महाप्रभु वृंदावन स्मृति हैल, वृंदावन गुण वर्णन श्लोक पढ़िल। महाप्रभु जब इस प्रकार की वहाँ पर लीला को देख रहे हैं, तब उन्हें वृंदावन की स्मृति हो जाती है। और जब वृंदावन की स्मृति हो गई, तब उन्होंने एक श्लोक को यहाँ पर उच्चारण किया। यत्र नैसर्ग्य दुर्वरा सह आसन न मृग्यादे मित्राणि वाजितावास द्रुत रुष्ट तृष्णादिकम। कह रहे यत्र अर्थात जहाँ पर नैसर्ग मतलब स्वाभाविक रूप से ध्रुवता शत्रुता में रहकर भी सह आसन समान रूप से क्या हो रहा है, इकट्ठे हो रहे हैं, इकट्ठे रहते हैं। निरा मनुष्य मृग आद्य, मृग मतलब पशु, और जो पशु आदि, मित्राणि मित्र की भांति, मित्राणि इव मित्र की भांति, अजित आवास द्रुत रुद्र दर्शन। अजित कौन है, एकमात्र भगवान। कह रहे भगवान कृष्ण के आवास निवास की ओर द्रुत चले गए, रुट दर्शन आदिकम, और जो उनका क्रोध है, जो प्यास है, उसको भी क्या कर दिया, क्योंकि वहां पर वो भी खत्म हो गई। एकमात्र कैसी भूख रह गई, कैसी प्यास रह गई, कृष्ण प्रेम की, कृष्ण नाम की। कह रहे कि जिस स्थान पर मनुष्य बाघ आदि स्वभावस्त है, स्वभाव कैसा है, परस्पर विरुद्ध है, और ऐसे विरुद्ध चेष्टा होने वाले पर भी मित्र भाव से एक स्थान पर वास करते हैं। यद्यपि दोनों अलग अलग वृत्ति के हैं, लेकिन अभी भी क्या कर रहे हैं, एक स्थान पर वे वास करते हैं। और श्री कृष्ण के आराम अर्थात नित्य विहार स्थान होने के कारण क्रोध तृष्णा आदि जिस धाम को परित्याग करके पलायन कर गए थे, ब्रह्मा उस अप्राकृत वृंदावन धाम को देख सके। कि ब्रज के बछड़ों और गोप बालों का हरण करने के त्रुटि काल के बाद ब्रह्मा पुनः ब्रज में ही परम ऐश्वर्य से युक्त बछड़ों तथा गोप बालकों को श्री कृष्ण के साथ क्रीड़ा में रत देखकर श्री कृष्ण की माया से अत्यंत मुग्ध हो गए। कि स्वयं ब्रह्मा जी भी क्या थे, भगवान की माया से मुग्ध हो गए। बाद में श्री कृष्ण के द्वारा कृपा पूर्वक अपने माया रूपी पदों को उठा लेने पर ब्रह्मा ने सोकर उठे व्यक्ति की भांति चारों ओर दृष्टिपात करते ही महा ऐश्वर्य में श्री वृंदावन के दर्शन किए।
तो वृंदावन क्या है? भगवान का दिव्य धाम है। वहाँ पे ना भूख है, ना क्रोध है, ना प्यास है। कह रहे यद्यपि मनुष्य तथा हिंसक पशुओं में सहज अर्थात स्वाभाविक रूप से क्या होगा? बैर होता है, किंतु वे वहाँ पर दिव्य भाव में मैत्री पूर्वक वहाँ पर वास करते हैं। तो यह कथन श्रीमद् भागवतम का है कि उसमें श्री कृष्ण के बछड़े और जब गोपाल बालकों को चुराकर ब्रह्मा जी ने उन्हें सुला दिया और छिपा दिया, तो एक क्षण के बाद ही ब्रह्मा जी क्या करें? कृष्ण की दशा देखने आए, कुछ उसी क्षण के बाद ही। लेकिन वहाँ देखते हैं कि वहाँ पे तो कृष्ण अभी भी अपने ग्वाल बालों और मित्रों के साथ, पशुओं के साथ वहाँ पर व्यस्त हैं और किसी प्रकार से विचलित नहीं हैं। तब उन्होंने वृंदावन के जो दिव्य वैभव है उसकी प्रशंसा करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं। तो हम सर्व स्मरण करते हैं ना गोविंद स्तोत्रम। चिंतामणि प्रकर सदमसु कल्प वृक्षा लक्षावृते सुरवीर अविपालयंतम लक्ष्मी सहस्त्र सत्संभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। इस प्रकार अनेक अनेक श्लोकों से वहाँ पर ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं। कृष्ण कृष्ण कहा करी प्रभु जे बेमलिल कृष्ण कही व्याघ्र मृग नाचिते लागिल। कृष्ण कृष्ण कहा करी, जब भी महाप्रभु कृष्ण कृष्ण कह रहे हैं, सबसे बोलते हैं कृष्ण कहो, तो बाघ हिरन सब कृष्ण का नाम लेने लगते और कह रहे नृत्य लागिल और नृत्य करने लगते, नाचने लगते। नाचे कांदे व्याघ्र गण मृगी गण संगे बलभद्र भट्टाचार्य देखे अपूर्व रंगे। नाचे कांदे, वे व्याघ्र गण क्या कर रहे हैं? वे भी मृगी मतलब हिरण गण के साथ सब क्या कर रहे हैं? एक दूसरे के साथ में नाच रहे हैं, कांदे रो रहे हैं। किस प्रकार प्रेम का वहाँ वर्णन है कि प्रेम की भाषा कैसी है कि वो किसी को समझाने से उस प्रेम को वो अनुभव कर सकता है। हमारे महाराज जी भी एक बहुत सुंदर बात बताते हैं। उनके पास कोई गैया है, तो वे गैया को बोलते थे सरस्वती बैठ जाओ, तो वो बैठ जाती। सरस्वती उठ जाओ, वो उठ जाती। तो कोई वहाँ पास में खड़े होंगे, बोले महाराज क्या ये सारी भाषा जानती है? बोले हाँ ये सब जानती है। ऐसा करके उनके साथ हंसी ठिठोली करने लगे। तो कह रहे अच्छा महाराज इनको बोलो खड़े। तो महाराज जी ने फिर बोल दिया खड़े हो, तो वो खड़ी हो गई। कह रहे प्रभु ये प्रेम की भाषा है ना, ये प्रेम की भाषा को हर कोई जानता है। कह रहे जो प्रेम है उस प्रेम में वहाँ पर व्याघ्र हिरन पशु पक्षी भी क्या कर रहे हैं? रो रहे हैं। उस प्रेम के वशीभूत होकर नृत्य कर रहे हैं, अपनी किसी प्रकार की सुध बुध नहीं रही। और बलभद्र भट्टाचार्य देखे अपूर्व रंगे, और बलभद्र भट्टाचार्य जी इस प्रकार के अपूर्व अति आश्चर्यचकित होकर उन्हें देखने लगे। व्याघ्र मग अन्यो अन्यो करे आलिंगन मुखे मुख दिया करे अन्यो अन्य चुंबन। करे व्याघ्र मृग बाघ और हिरण क्या कर रहे हैं? अन्य अन्य एक दूसरे को आलिंगन कर रहे हैं और मुखे मुख दिया और मुख से मुख को छूकर एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? चुंबन कर रहे हैं, एक दूसरे को चूम रहे हैं। जब महाप्रभु उन बाघों और हिरनियों को कृष्ण कृष्ण बोलने के लिए कहा, तब वे कृष्ण नाम का उच्चारण करके नृत्य करने लगे। बाघ हिरनियों के साथ नृत्य और क्रंदन करने लगे। बलभद्र भट्टाचार्य जी इस अपूर्व दृश्य को आनंद पूर्वक देखने लगे। बाघ और हिरनियां एक दूसरे को आलिंगन करने लगे और मुख से मुख को मिलाकर एक दूसरे का चुंबन करने लगे। कौतुक देखिया प्रभु हंसते लागिला ता सभा के ताहा छाड़ी आगे चली गेला। करे कौतुक देखिया, इस प्रकार के कौतुक को देखकर महाप्रभु हंसते लागिला, महाप्रभु हंसने लगे, मुस्कुराने लगे। ता सभा के ताहा छाड़ी,
उन सबको उसी स्थान पर छोड़कर आगे चली गेला। महाप्रभु आगे अपने मार्ग पर चल दिए। इस कौतुक को देखकर महाप्रभु हंसने लगे। फिर उन सबको वहीं छोड़कर महाप्रभु आगे बढ़ गए। मयूरादि पक्षीगण प्रभु रे देखिया, संगे चले कृष्ण बलि नाचे मत हैया। मयूर आदि पक्षीगण प्रभु ने देखिला। जब कुछ महाप्रभु आगे गए तो मयूर अर्थात मोर आदि पक्षी जितने भी विभिन्न विभिन्न पक्षी हैं प्रभु ने देखिया, श्रीमन महाप्रभु को देखने लगे। और संगे चले कृष्ण बलि नाचे मत हैया, महाप्रभु के संग संग चलने लगे, कृष्ण कृष्ण नाम का उच्चारण करने लगे। और क्या कर रहे हैं? सब वहां पर नृत्य कर रहे हैं। किस प्रकार? मत हैया, उन्मत्त होकर पागल की भांति सब नृत्य कर रहे हैं। हरि बोले बलि प्रभु करे उच्च ध्वनि, वृक्ष लता प्रफुल्लित से ही ध्वनि सुनी। हरि बोल, महाप्रभु क्या कह रहे हैं? सबको हरि बोल बलि प्रभु करे सुनी। महाप्रभु बड़े उच्च स्वर से हरि बोल की ध्वनि कर रहे हैं। वृक्ष, वहां पर जितने भी वृक्ष हैं, जितनी भी सब लताएं हैं, सबके सब कैसे हो रहे? प्रफुल्लित से ही ध्वनि सुनी। उस ध्वनि को सुनकर हरि बोल कृष्ण कृष्ण महाप्रभु के मुखारविंद से सुनकर सबके सब क्या हो रहे हैं? प्रफुल्लित हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। तो जब महाप्रभु हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण कर रहे हैं तो ये महामंत्र इतना शक्तिशाली है, इतना शक्तिशाली है कि वृक्ष हो, लताएं हैं, उनके भी कानों में ये प्रविष्ट हो जाता है। किसी ने हरिदास ठाकुर से कहा ना, हरिदास ठाकुर नित्य कितने नाम जाप करते? कहते 3 लाख नाम जाप करते। 1 लाख जोर जोर से उच्चारण करके करते, 1 लाख बहुत धीरे धीरे करते, 1 लाख मन में करते। इस प्रकार नाम जप करते। किसने बोला भैया क्या कर रहे हो? तेज तेज बोल के क्यों नाम कर रहे हो? अरे नाम कर रहा है अपने आप से करो, क्यों तेज तेज बोल रहे हो? तब हरिदास ठाकुर कहते हैं देखो ये जितने पशु पक्षी कीड़े मकोड़े जीव जंतु ये तो भगवान का नाम नहीं कर सकते, लेकिन सुन तो सकते हैं। इनका क्या होगा? जब ये भगवान के नाम को सुनेंगे तो इनका भी उद्धार हो जाएगा, इनका भी कल्याण हो जाएगा। तो ये कैसा नाम है? ये भगवान का नाम सभी के कानों में प्रविष्ट हो सकता है। हरे कृष्ण महामंत्र ये साधारण मंत्र नहीं है, बहुत शक्तिशाली है। कह रहे पशुओं का कहना क्या, अरे मनुष्य के विषय में कहना ही क्या। एक बार जब महाप्रभु हरिदास ठाकुर से पूछ रहे हैं कि पेड़ पौधों तक का उद्धार कैसे किया जा सकता है, किस तरह इनका उद्धार करेंगे, स्वयं महाप्रभु पूछते हैं। तो हरिदास ठाकुर क्या कहते हैं कि कृष्ण महामंत्र का उस स्वर से कीर्तन क्या होगा, उससे करने से पेड़ पौधे कीड़े मकोड़े जितने भी सभी प्रकार के प्राणी हैं, सभी प्रकार के जीव हैं, सभी उससे लाभ प्राप्त करेंगे। जब महामंत्र को करें तो कीर्तन के समय क्या हो, शुद्ध नहीं होना चाहिए, आलसी नहीं होना चाहिए। कीर्तन में पूरा बढ़ चढ़कर अपनी जो चेतना है उसको पूरा जागृत करके कि आज हम वास्तव वस्तु में हम विराजमान हैं, ये महाप्रभु की कृपा है जो इस नाम को हम श्रवण कर पा रहे हैं या इसे सुनने का अवसर हमें प्राप्त हो रहा है। तो ये जो नाम है सिर्फ करना इम्पोर्टेंट नहीं है, सुनना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सुनने से भी हम सबका कल्याण निश्चित है। आगे झारी खंडे स्थावर जंगम आछेयत जत आछेयत कृष्ण नाम दिया कैल प्रेमेरे उन्मत। कह झारी खंडे स्थावर जंगम आछेयत कि झारखंड जो जिस मार्ग से महाप्रभु जा रहे हैं, क्या चर हो क्या अचर हो, स्थावर हो जंगम हो, यत सभी प्रकार से सबको ही क्या किया, कृष्ण नाम दिया। महाप्रभु ने सबको कृष्ण नाम दे दिया और प्रेमते उन्मत्त, और उसी प्रेम में वे सब उन्मत्त हो रहे हैं। कह रहे मोर आदि पक्षी महाप्रभु को देखकर कृष्ण कृष्ण बोलते बोलते
मत होकर नृत्य करते हुए उनके साथ चलने लगे। जब महाप्रभु हरि बोल बोलकर उस ध्वनि करते तब उस ध्वनि को सुनकर वृक्ष लताएं भी प्रफुल्लित हो उठते। झारखंड में जितने भी चर अचर प्राणी थे, मनुष्य ने उन सब महाप्रभु ने उन सबको श्री कृष्ण नाम देकर प्रेम में उन्मत्त बना दिया, प्रेम में पागल बना दिया। तो इस तरह झारखंड के वन के सारे चर अचर जितने भी जीव हैं, महाप्रभु द्वारा, यहाँ पर कह रहे कि जीव मतलब 84 लाख प्रकार की योनियां जितने भी हैं, महाप्रभु ने क्या किया, नाम के द्वारा सबको मतवाले कर दिया। जेई ग्रामे दिया जान जहाँ करेन स्थिति, से सब ग्रामीण लोग के रहाया प्रेम भक्ति। करे जेई ग्रामे दिया जान, जेई जिन जिन गांवों में से महाप्रभु ज्ञान मतलब जाते थे, गुजरते थे, करेन स्थिति, वहाँ पर क्या करते, वहीं पर महाप्रभु विश्राम करते। से सब ग्रामीण लोग के है प्रेम भक्ति, और उन सब गांव के लोगों को भी भगवत प्रेम देते। उनके हृदय में भी वो पवित्र हो गए, उनके हृदय में भी ये भगवत प्रेम जागृत हो गया। केहे यदि तार सुने, तार मुखे सुने कृष्ण नाम, तार मुख आन सुने तार मुखे आन। सबे कृष्ण हरि बलि नाचे कांदे हासे, परंपराए वैष्णव हैले सर्व देसे। कह रहे के यदि तार मुखे सुने कृष्ण नाम, किसी ने यदि महाप्रभु के मुख से एक बार भी महामंत्र को सुन लिया, तार मुखे आन सुने तार मुखे आन, तो क्या करते, उनके मुख से अगर किसी और ने सुना और उनके मुख से अगर किसी और ने सुना, तो ये सब भी क्या होते, जैसे कोरोना ने क्या किया, भैया स्पर्श मत करना नहीं तुम्हें भी कोरोना लग जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, ऐसा ही कोरोना हो गया कि अगर एक बार महाप्रभु के मुख से किसी ने सुन लिया और जिसने सुना उसके मुख से किसी और ने सुन लिया, फिर जिसने सुना उसके मुख से किसी और ने सुन लिया, तब क्या हो गया, सबे कृष्ण हरि बोली नाचे कांदे हंसे। सबके सब कृष्ण कृष्ण बोल के नाच रहे हैं, कांदे रो रहे हैं, हासे हंस रहे हैं। और परंपराए वैष्णव हैल सर्व देशे, और इस प्रकार सभी देशों में ये क्या हो गया, हर व्यक्ति कृष्ण का नाम कीर्तन करता रहा। तो हरे कृष्ण महामंत्र की दिव्य शक्ति कैसा है, अनंत है, लेकिन अभी हमारी स्थिति कैसी है, बड़ी मंद है, हमारी बुद्धि बड़ी मंद है। श्रीमद् भागवतम में शुरू में ही वर्णन कर रहे हैं ना, मंदा सुमंद मत भाग्यो ही उपाद्रता। मंदा सुमंद मतियो मतलब हमारी बुद्धि कैसी होगी, अति मंद होगी, भाग्य भी अति मंद होगा। तो उसी प्रकार अभी हमारा महामंत्र के प्रति विश्वास नहीं होता। बहुत सुनते हैं, बहुत बार कहते हैं नाम क्या है, ये नाम भैया चिंतामणि है, जो चिंता करोगे वो ही दे देगा, लेकिन फिर भी विश्वास नहीं होता। और ये नाम भी कौन कर रहे, स्वयं महाप्रभु के द्वारा इस नाम को किया जा रहा है। अगर कोई उसे प्रत्यक्ष रूप से सुनता है भैया वो तो शुद्ध हो ही जाएगा, लेकिन अगर कोई अलग व्यक्ति भी सुनेगा तो वो भी क्या होगा, वो भी शुद्ध हो जाएगा। महाप्रभु के मुख से किसने सुना, वो तो शुद्ध हो गया, लेकिन जिसने महाप्रभु के मुख से सुना, उसके मुख से किसने सुना, फिर उसके मुख से किसने सुना, ऐसा सुनने से भी वो क्या होगा, बाहर से हो भीतर से हो, दोनों ओर से पवित्र हो जाएगा। और क्या होगा भैया, सुनते 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 एक दिन इस भवसागर से पार हो जाएंगे। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर न उतर ही पारा। सबको बड़े अच्छे से पता है, ये सबको अच्छे से पता है, लेकिन अभी हमारा विश्वास, हमारी दृढ़ता वो यहाँ पर प्रबल नहीं होती। बार बार गुरुजी आएंगे, बोलेंगे क्या कर रहे हो, हरि नाम अच्छे से करते हो, माला करते हो, हाँ ठीक है हरि नाम करो, अच्छे से करो, माला नहीं छोड़ना। गुरुजी बार बार बोलेंगे खुद भूखा रह जाना, माला को भूखा
नहीं रखना। क्यों कह रहे हैं? भैया खुद भूखे रह जाओगे चल जाएगा, यदि तुमने हरि नाम कर लिया तो तुम्हारी भूख प्यास सब कुछ देखने वाले वो कृष्ण बैठे हैं। जिस दिन तुमने हरि नाम नहीं किया तो गुरुजी बताते हैं तुमने उस दिन ठाकुर को स्नान नहीं कराया, तुमने उस दिन ठाकुर का वस्त्र नहीं बदला, तुमने उस दिन ठाकुर को भोग नहीं लगाया, गुरुजी बोलते हैं। तो इसी प्रकार हरे कृष्ण महामंत्र, ये कोई और नहीं कर रहा है, स्वयं महाप्रभु आकर यहाँ पर इस महामंत्र को दे रहे हैं। तो लूट लो, जिसको ये प्रेम धन चाहिए, वो जो इस धन का रसिक है वो इस धन को लूटेगा, और जो इस संसार के धन का रसिक है वो इस संसार के धन को लूटेगा। लेकिन संसार क्या है? संसार अनित्य है, संसार नश्वर है, संसार जड़ है, संसार दुखालय है, कारागार है, अनेक 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 नाम है। यहाँ पर कभी भी सुख नहीं मिलेगा। कभी भी जड़ वस्तु को मंथन कितना भी करते रहो, जड़ वस्तु से चेतन वस्तु की प्राप्ति नहीं होगी। वह चेतन वस्तु से ही चेतन वस्तु की प्राप्ति होगी। करते 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 करते, हाँ, ये शरीर माध्यम है, इस शरीर के द्वारा क्या करो, उस वस्तु को श्रीक से श्रीक प्राप्त करके भगवान के धाम वापस चले जाओ। अभी मुझसे किसी ने एक प्रश्न किया, वो कलयुग की वार्ता को बता रहे हैं कि कोई अभी एक मूवी बदनी बनी है, आई है, क्या हुआ मुझे पता नहीं है, शायद आप में से पता हो। तो कोई मूवी बनी होगी कल की, मतलब बोल रहे कि आगे भगवान अवतार लेंगे ना, तो उसके ऊपर एक मूवी बनी है, उसमें इस तरह दिखाया है कि कलयुग में छोटे छोटे बच्चों का क्या मतलब उम्र इतनी कम होगी, ये इतना कम होगा, और ऐसी सी भयानक स्थिति होगी। मैंने कहा भैया तुम क्या बता रहे हो, या ये मूवी क्या बता रही है? शास्त्र का भी पढ़ो, पहले पता चल जाएगा। हमारे गुरुजी पहले बता चुके हैं। भैया 4,32,000 साल का कलयुग है। अभी कितना समय गया? कुल 5,500 साल समथिंग, इससे ज़्यादा नहीं गया। 4,32,000 साल का कलयुग है, जिसमें से अभी 5,500 साल ही गए होंगे। तो कलयुग की स्थिति इतनी भयानक हो चुकी है। झूठ, कपट, द्वेष, ईर्ष्या, अभिमान, सबका सब हाई लेवल पे जा चुका है। कोई किसी की इज्जत नहीं करता, कोई किसी का संबंध नहीं रखता, कोई किसी से प्रेम नहीं करता, सब स्वार्थ हो चुका है। भैया आगे कितनी भयानक स्थिति होगी। गुरुजी बोलते हैं जल्दी भजन करो, और भजन कर करके यहाँ से निकल जाओ, अपने घर वापस चले जाओ। ये हमारा घर नहीं है, भजन करके अपने घर वापस चले जाओ। गुरुजी बोलते हैं अभी तो 5,500 साल गए हैं, तो इतनी भयंकर स्थिति है, आगे आगे बड़ी भयंकर स्थिति होगी। कलयुग में जो जीव की जो आयु थी 100 साल थी, अभी कौन 100 साल जी रहा है? घटते 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 अब 60 साल आयु हो चुकी है। कोई कोई बिरला ही है जो 70 जाएगा, 75 चला जाएगा। कोई कोई बहुत किसी ने कर रखा होगा तो बात है, कोई बिरला व्यक्ति। लेकिन कलयुग की भी एक ये आयु घटती जा रही है, आगे आगे ये और घट जाएगी, लंबाई खत्म होती जा रही है, सब कुछ खत्म होता जा रहा है। मगर ये बात तो हमारे गुरुजी पहले बता चुके हैं, लेकिन नहीं सुनेंगे। महाप्रभु जिस भी ग्राम से होकर गुजरते अथवा जिस भी ग्राम में रहते, उन सब ग्राम के लोगों में प्रेम भक्ति उदित हो जाती। कोई यदि महाप्रभु के मुख से श्री कृष्ण नाम श्रवण करता, उस व्यक्ति के मुख से अन्य कोई सुनता, और उस अन्य व्यक्ति के मुख से अन्य एक बार एक व्यक्ति सुनता। इस प्रकार परंपरा से सभी देशों में प्राय सभी वैष्णव बन गए, और सभी कृष्ण हरि बोलते हुए नृत्य करते, क्रंदन करते और हंसते हैं। यद्यपि प्रभुर्लोक संघटे त्रासे, प्रेम गुप्त करें बाहिरे न प्रकाशे। कह रहे यदि मैं महाप्रभु लोग संकटे त्रासे, लोगों की भीड़ से त्रासे भयभीत होकर, प्रेम गुप्त करें, उस प्रेम को गुप्त रखते हैं, बाहिर न प्रकाश से, और उसको बाहर प्रकाशित नहीं करते हैं।
तथापि तारे दर्शन सर्वन प्रभावे सकल देशेर लोक हैले वैष्णवे। तथापि फिर भी तार दर्शन, उनके दर्शन का सर्वन प्रभावे, उनके सर्वन का जो प्रभाव है कैसा है, सकल देशे लोक हैल वैष्णवे, कि सकल देश सभी देशों के लोग हैल वैष्णवे वैष्णव बन गए। गौड़ बंग उत्कल दक्षिण दक्षिण देशे गिया, लोके निस्ताल कैल आपने भरमिया। कह गौड़ बंग उत्कल, गौड़ बंगाल, बंग पूर्वी बंगाल, उत्कल उड़ीसा, दक्षिण देश से दक्षिण भारत में जाकर लोके निस्तार कैल, कैल मतलब किया, क्या किया, निस्तार किया, लोगों का उद्धार किया। कह रहे आपने भरमिया, और कैसे किया, स्वयं भ्रमण करके किया। स्वयं भ्रमण कर करके क्या कर रहे हैं महाप्रभु, कह रहे गौड़ बंग उत्कल दक्षिण सभी देशों में जा जाकर सब लोगों को नाम देकर, उनको दर्शन देकर उनका उद्धार किया है। मथुरा जाई बेर छले आसेन झाड़ी खंड, भीले प्राय लोक ताहा परम पाषंड। मथुरा जाई बेर, और मथुरा जाने के छल से, बहाने से, आसेन झारीखंड, महाप्रभु क्या कर रहे हैं, वन के मार्ग से आ रहे हैं, झारीखंड के मार्ग से आ रहे हैं। कह रहे भील प्राय लोग तहा परम पाषंड, जहाँ पर क्या है, भीलों की तरह जो लोग रह रहे हैं, और वे क्या है, परम पाषंड, कि भगवत भावना जिसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है, जो क्या है, परम पाखंडी है, ऐसे भगवत भावना से जो रहित हैं, अब महाप्रभु उनका भी कल्याण करने के लिए जंगलों के रास्ते से जा रहे हैं। नाम प्रेम दिया कैले सबार निस्तार, चैतन्य रे गूढ़ लीला बुझते शक्तिकार। कह नाम प्रेम दिया कैल सबार निस्तार, वह नाम प्रेम रूपी नाम देकर, ये प्रेम रूपी धन देकर महाप्रभु क्या कर रहे हैं, सबका निस्तार कर रहे हैं, सबका उद्धार कर रहे हैं। चैतन्य गूढ़ लीला बुझते शक्तिकार, वे ये जो महाप्रभु की जो गूढ़ लीलाएं हैं, इनको जानने की, इनको बूझने की, इनको समझने की शक्ति किसके पास है, अर्थात महाप्रभु की लीला को जानने की शक्ति किसी के पास नहीं है। वन देखी ब्रह्म है ए वृंदावन, शैल देखी माने है ए गोवर्धन। वन देखी, वनों को देखकर महाप्रभु को क्या भ्रम हो रहा है, यही वृंदावन, ये वृंदावन धाम है। शैल देखी, शैल मतलब पहाड़ी पर्वत को देखकर, मने है ए गोवर्धन, और मन में विचार करते हैं, उसको ही गोवर्धन पर्वत समझ बैठते हैं। जहाँ नदी देखी तहाँ मान्य कालिंदी, प्रेम वैसे नाचे प्रभु पड़े कांदी। जहाँ पर नदी को देखते हैं तब क्या मानते हैं, ये नदी कोई और नहीं है, ये साक्षात कालिंदी है, यमुना जी हैं। और महाप्रेम आवेश से नाचे, और उसी प्रेम के आवेश में कि मैं वृंदावन में हूँ, ये गिरिराज जी हैं, ये यमुना महारानी हैं, उसी प्रेम के आवेश में महाप्रभु नाचे प्रभु पड़े कांदी। महाप्रभु नृत्य करते हैं, महाप्रभु कीर्तन करने लगते हैं और भूमि पर गिर पड़ते हैं। झारखंड के वन को देखकर महाप्रभु को वह वृंदावन प्रतीत होता, तथा मार्ग में पर्वत को देखकर महाप्रभु को लगता कि ये गोवर्धन है। इसी प्रकार जब भी किसी नदी को देखते तो उसे कालिंदी मानते। इस प्रकार वृंदावन की स्फूर्ति में महाप्रेम के आवेश में नाचते नाचते महाप्रभु क्रंदन करते हुए भूमि पर गिर पड़ते।
ठीक है, आज हम यहीं तक रखते हैं, आगे कल श्रवण करेंगे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गुरुदेव की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा, सभी को धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा जी सभी को। हरे कृष्णा जी।